डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट वाटर रिलेशन में ट्रांसपिरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं कि पौधे मृदा से हमेशा अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते रहते हैं। यद्यपि जल पौधे के संगठन का महत्वपूर्ण अवयव होता है, फिर भी अवशोषित किए हुए जल का 95% पार्ट उपयोग में नहीं आता। अवशोषित जल जो कि मूल के द्वारा अवशोषित किया गया है, वहां से जल तने में आएगा और तने से पत्तियों तक पहुंचता है और वहां से वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ दिया जाता है। पौधे के जीवन हेतु जल बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन पत्तियों की आंतरिक संरचना इस प्रकार से होती है कि हमेशा जल की बहुत अधिक वृहद मात्रा का ह्रास होता है। आज हमने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बारे में पढ़ना है कि वाष्पोत्सर्जन भी एक जैविक क्रिया होती है और पौधे के अनावर्तित यानी जो बिना आवृतित है, एक्सपोज पार्ट जो होता है, वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प रूप में ह्रास अथवा वाष्पीकरण ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी जैविक क्रिया है, इस क्रिया के अंतर्गत पौधे अपने वायवीय भागों से, विभाग होगा पत्ती, उस वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करते हैं। वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, उसी क्रिया को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन क्रिया का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक पॉटेड प्लांट लिया जाता है, गमले लगे हुए पौधे को काम में लिया जाता है और उस गमले लिए पौधे के ऊपर बेल जार से उस गमले वाले पौधे को बेल जार से ढक दिया जाता है और बेल जार की जो नीचे वाली सतह है उसको ग्रीस से कवर कर दिया जाता है ताकि बिल्कुल भी बाहर से कुछ भी चीज अंदर नहीं आए। इसी तरीके से जो पॉटेड प्लांट है उस गमले के चारों तरफ भी प्लास्टिक शीट लगा दी जाती है और इस एक्सपेरिमेंट को सेट करके रख दिया जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद बेल जार की बाह्य जो भित्ति होती है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। ये सिद्ध होता है कि प्लांट को, जैसे हमने तो सारा कवर अप कर रखा था, केवल पौधे का उसका वायवीय भाग जो होता है वो एक्सपोज था, बाहर निकला हुआ था। उस भाग से पौधा अपने अत्यधिक मात्रा जो जल की जो यूजलेस है, काम नहीं आ रही, उसको वायवीय भागों के द्वारा उत्सर्जित करता है। इसलिए इस बेल जार के बाहरी सतह के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को समझाने के लिए हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। पहले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या ट्रांसपिरेशन जो होता है वो 3 टाइप्स से होता है। 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है ट्रांसपिरेशन का टाइप है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जिसको उपत्वचीय क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। और दूसरा जो टाइप है उसको हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और तीसरा है जो स्टोमेटा के थ्रू होता है, उसको हम स्टोमेटल रंध्रों के द्वारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। जो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन है, इसमें हम देखते हैं कि अधिकतर जितने भी शाखीय पौधे होते हैं उनकी आउटर वॉल एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस के बाहर भी एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है।
उस क्यूटिकल की लेयर में केमिकल प्रेजेंट होता है क्यूटीन, और बेसिकली क्यूटीन वाटर इम्परमेबल होता है, यानी क्यूटीन के कारण वाटर का लॉस कम होगा। क्यों? क्योंकि क्यूटीन जो होता है वो जल अपने में से जल को निकलने नहीं देता, इम्परमेबल होता है, अपारगम्य, जल के लिए ये अपारगम्य होती है। लेकिन इस क्यूटीन के ऊपर ये एपिडर्मिस है और ये बाहर की तरफ क्यूटीन की परत है क्यूटिकल की, तो क्यूटिकल की परत के बीच बीच में ऐसे छोटी छोटी सी दरारें दिखती है, मतलब कटी फटी एपिडर्मिस के बाहर का हिस्सा होता है। उन दरारों के द्वारा पानी का लॉस होता है, इसलिए क्योंकि ये जो दरारें क्यूटिकल के अंदर पाई जा रही हैं, इसलिए इस ट्रांसपिरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से जितना लॉस ऑफ वाटर होता है वो होता है 10 to 20%। टोटल ट्रांसपिरेशन का 10 to 20% पार्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है। क्यूटिकल भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, लेकिन टोटल ट्रांसपिरेशन का यहाँ टोटल 10 to 20% पार्ट होता है। दूसरा जो ट्रांसपिरेशन का टाइप है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को कहते हैं लेंटिकल्स। जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्यों? क्योंकि इसमें लेंटिकल्स की सहायता से होता है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी वुडी ट्रीज होते हैं, काष्ठीय जो वृक्ष हैं, इन काष्ठीय वृक्षों के ऊपर बार्क प्रेजेंट होती है, छाल जिसको कहते हैं। उन छाल में भी हमको पता है कि वो जगह जगह से टूटी फूटी होती है, दरारें पाई जाती हैं बार्क में। वहां पर ये दरारें सुबेरिन युक्त संपूरक सेल से घिरी रहती हैं, यानी उन दरारों के चारों तरफ जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होंगी वो सुबेरिन युक्त होती हैं। इन्हीं सेल्स को लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स की संपूरक सेल के बीच बीच में पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस। अब जो लेंटिकल्स की जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, उनके बीच बीच में जो जगह खाली हो जाती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, उनके द्वारा दिन रात ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। इस तरह से इस ट्रांसपिरेशन को, क्योंकि ये लेंटिकल्स के थ्रू हुआ है, इसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ओनली 0.1% होता है, यानी तीनों तरह के ट्रांसपिरेशन में से लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में जो जल का ह्रास होगा वो केवल 0.1% होता है। लास्ट जो तीसरा टाइप का जो ट्रांसपिरेशन है उसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में हम लोग सभी जानते हैं कि लीव्स की एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं उनके कोमल वायवीय भागों पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये पौधे की आंतरिक नम सतहों को बाहर के शुष्क वायु के संपर्क में लाते हैं। मतलब इन स्टोमेटा या जो ये रंध्र हैं, ये क्या करते हैं, अंदर का जो आंतरिक नम सतह होती है उसको बाहर की शुष्क वायु के संपर्क में लाते हैं। इससे ही ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। इनके द्वारा पादप अंगों तथा वायुमंडल के बीच में गैस एक्सचेंज भी होता है। गैस एक्सचेंज रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस की क्रिया दोनों में ही ये काम आते हैं। तो रंध्रों का काम क्या है? गैस एक्सचेंज प्लस श्वसन, और श्वसन में भी जो गैस एक्सचेंज होगी, श्वसन में ऑक्सीजन को लिया जाएगा श्वसन की क्रिया में, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ये स्टोमेटा जो है, ये हमारा जो टाइप का ये आपका ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया होगी, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू हो रही है इसलिए हम इसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को देखा जाए तो स्टोमेटा जो है, पोर या रंध्र जो है, वो किसका बना हुआ है? दो किडनी शेप
डाइकॉट प्लांट में तो 2 गार्ड सेल का बना हुआ है। ये गार्ड सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? डाइकॉट में किडनी शेप्ड होती है और इन 2 गार्ड सेल से घिरी हुई रचना जो ये बीच का पोर स्टोमेटा कहलाएगा। इन 2 गार्ड सेल का के चारों तरफ जो होती है वो होती है सब्सिडियरी सेल्स। तो डाइकॉट में तो गार्ड सेल का शेप किडनी शेप्ड होता है एंड अगर हम मोनोकॉट प्लांट का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो स्टोमेटा में जो मोनोकॉट प्लांट है उनके स्टोमेटा डंबल शेप होते हैं और इनमें भी इनकी जो गार्ड सेल है डबल शेप है और चारों तरफ से सब्सिडियरी सेल से घिरी हुई है। इन गार्ड सेल का पर्टिकुलर स्पेशल स्ट्रक्चर है कि ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती है। इनमें इनका स्वयं का क्लोरोप्लास्ट होता है और सभी गार्ड सेल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने आज ये पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन का हम डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जो क्यूटिकल के द्वारा होगा वो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कहलाएगा, जो लेंटिकल्स के थ्रू होता है उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं और जो स्टोमेटा के थ्रू होता है उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। थैंक यू।